कम उम्र का प्यार। दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे एक तानिया नाम की लड़की की जिसकी उम्र 16 साल है और हमें इस बात का पता चलता है कि सोशल मीडिया साइट पे हमें किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए और किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंकल, आप कौन हो? मैं वही हूँ जिससे तुम रोज़ प्यार भरी बातें करती हो और जिससे मिलने तुम इतना बन ठन के मिलने आई हो। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ रणवीर से मिलने आई हूँ। और ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो छोड़ो मुझे, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ मुझे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तानिया शर्मा। ये है मेरी कहानी। मेरी उम्र 16 साल है। संडे का दिन था। सुबह सुबह मोबाइल के मैसेज के टोन से मेरी आँख खुली। देखा तब पता चला ये उसी नंबर से मैसेज आ रहे हैं जिससे मैंने 2 दिन पहले ही न्यू फ्रेंडशिप की थी। मेरा दिल धक धक करने लगा और मुझे मैसेज पढ़ने की जल्दी मच गई। गुड मॉर्निंग, कैसी हो मेरी बेबी डॉल? आँख खुली भी या नहीं? और न जाने क्या क्या मैसेजेस थे जिन्हें पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं भी उसकी मैसेज का जवाब देने लग गई। उस लड़के का नाम रणवीर था। उसने कहा, सुबह सुबह अपनी तस्वीर तो भेजो अपने इस दीवाने को। उसकी बातें मेरे दिल को छू रही थी। उससे बातें करना मुझे अच्छा लगने लगा था। जी चाह रहा था बस उसी से ही बातें करूं। शनिवार की रात मैं देर तक उसी से बातें करके भी मेरा मन नहीं भरा था। और भरता भी क्यों, आखिर उसकी बातें ही इतनी प्यारी थी कि किसी को भी पल में उससे प्यार हो जाए। तानिया, उठ भी जाओ, करण कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाना भी है या नहीं? अचानक माँ की आवाज़ सुनकर मैं गड़बड़ा सी गई। हाँ माँ, आई कहते हुए मैं जल्दी बाहर आने लगी। बाहर करण मेरा वेट कर रहा था। फिर मैं उसे अपने गार्डन में ले गई। देखो करण, किसी से भी ये बात मत बताना, आई एम इन लव। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें ये बात बता रही हूँ। प्लीज़ माँ से कुछ मत कहना। ओके, नहीं बताऊँगा, पर मुझे तो ठीक से बताओ, कौन है वो, क्या करता है, कोई तस्वीर तो बताओ। ओ करण, बस भी करो प्लीज़, मम्मी मत बनो अब यार तुम। कहते हुए मैं रूम में चली गई। फिर रात में मैं वीडियो कॉल पर रणवीर से बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर पता चला वो मुझे देख पा रहा है मगर उसका कैमरा तो ऑफ है। मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ। ये क्या हो गया रणवीर, मैं आपको क्यों नहीं देख पा रही हूँ? शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा। क्या हो गया? पर मैं तो सबसे हसीन लड़की को तो देख पा रहा हूँ ना। मगर करण भी कह रहा था, मुझे एक बार तुम्हारी तस्वीर तो देखनी चाहिए थी। तो रणवीर ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे नहीं यार रणवीर, रुक जाओ प्लीज़, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रणवीर ने कहा, ये हुई ना बात। अच्छा चलो, एक किस दे दो इस बात पे। मैं थोड़ा सा शर्मा गई और कह दिया। रणवीर भी खुश हो गया। फिर मुझे ये सब अच्छा लगने लगा। फिर उसने कहा, सुनो ना, मुझे बस एक बार तुम्हें बिना टी शर्ट के देखना है। प्लीज़ अपनी टी शर्ट उतार दो ना। धत, ये क्या कह रहे हो तुम? ये मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे शर्म आ रही है। रणवीर ने कहा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे, है ना? अब मुझे और न तरसाओ। उसने इतना प्यार से कहा, मैं मना नहीं कर पाई। मैं अपनी टी शर्ट उतारने ही लगी थी कि माँ ने आवाज़ लगाई, तानिया चलो, डिनर रेडी है, कम फास्ट। मैंने डर से जल्दी से अपना हाथ टी शर्ट से हटा दिया। रणवीर से कहा, सॉरी यार, फिर कभी। अरे यार, आंटी को भी अभी ही आना था। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे अब मिलना चाहता हूँ। मुझे
तुमसे मिलना है कल ही। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। वैसे मुझे और भी शर्म सी आई। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे मिलना ही है। और करण को भी तो तुम्हारे बारे में बताना है। वो कहता रहता है कि मुझे तुमसे एक बार मिल लेना चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं। एड्रेस मुझे मैसेज कर देना। आपके लिए गुड नाइट कह के मैंने कॉल कट कर दिया। मुझे अंदर से बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। अजीब सी फीलिंग आ रही थी। रणवीर के ख्यालों में मैं सो गई। अगले ही दिन मैंने करण को बुला के सब बात बता दी और कहा, करण प्लीज़ मम्मा से कहो ना कि आज मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। कह दोगे ना? बोलो। करण ने पहले तो मना कर दिया, मगर मैंने उसे मना ही लिया, इसी शर्त पर कि मैं कब और कितने बजे रणवीर से मिलने जा रही हूँ ये सब करण को बता के जाऊँगी। और इस वादे के साथ भी कि मैं रणवीर से कहीं पब्लिक प्लेस पर ही मिलूँगी। करण मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हमने बचपन से ही साथ साथ स्कूल किया है, अपने सीक्रेट भी शेयर किए हैं। शाम को मैं रेडी होकर घर से निकल गई, मगर दिल में बार बार एक बात आ रही थी कि मैंने अपनी माँ से झूठ कहा है। पर फिर रणवीर से मिलने के लिए बहुत बेसब्र थी। मुझे खुशी हो रही थी कि आखिर मैं अपने सपनों के राजकुमार से मिलने जा रही हूँ, जो बहुत ही हैंडसम है। मैं जहाँ मिलना था उस जगह पहुँच गई। बेशक मैंने करण को भी अपनी लोकेशन शेयर की थी। तभी रणवीर का कॉल आया। कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बस अब जो सामने रेड कलर की जो कार है उसमें जल्दी से आ जाओ। मैंने देखा तो वहाँ कार खड़ी थी। मैंने अपने आसपास देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं ना रहा और फट से जाकर कार में बैठ गई। फिर जब मैंने रणवीर की तरफ देखा तो मैं डर गई। अंकल, आप कौन हो? मैं वही हूँ जिससे तुम रोज़ प्यार भरी बातें करती हो और जिससे तुम इतना बन ठन के मिलने आई हो। मैं ही हूँ तुम्हारा रणवीर। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ मुझे। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी वहाँ करण आ गया और उसने भी शोर मचा के सबको इकट्ठा किया। तभी वहाँ काफ़ी लोग आए और सब ने मुझे बचा लिया, मगर वो बदमाश अंकल वहाँ से भाग निकला। आई एम सो सॉरी करण, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और माँ से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर मैंने उस वक्त करण को अपनी लोकेशन शेयर ना की होती और वो चुपके से मेरे पीछे पीछे ना आया होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ये कहानी खासकर उन लड़की लोग के लिए है जो टीनेज कहलाती है और जिन्हें किसी खास और अपने की सलाह की ज़रूरत होती है। हमें अपने माँ बाप से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो किसी बात के लिए रोक टोक कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बात छिपी होती है जिसमें हमारी ही भलाई होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। शुक्रिया देखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारा थैंक यू।